वाली विधि विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? विक्टर मेयर विधि हो जाएगी। और जो विक्टर मेयर विधि है, ये विक्टर मेयर विधि सबसे मोस्ट मानी जाती है। विक्टर मेयर विधि वेक्टर मेयर विधि, देखो वेक्टर मेयर विधि में भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो अल्कोहल दिए गए हैं, सबसे पहले जो अल्कोहल दिए गए हैं, इन अल्कोहलों के मिश्रण को, हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अब हमें मालूम नहीं है कि जो हमने सबसे पहले एक अल्कोहल लिया वो किस प्रकार का अल्कोहल है। 3 अल्कोहल तो है, लेकिन उसमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। तो सबसे पहले दिए गए अल्कोहलों को हम क्या करेंगे, क्रमशः HI, किसका उपयोग करेंगे, HI यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, AgNO2, क्या हो जाएगा, AgNO2। इसके पश्चात HNO2 का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, HNO2 का, और लास्ट में जा करके हम क्षार NaOH का क्या करेंगे, उपयोग। तो दिए गए अल्कोहलों पर क्रमशः HI, AgNO2, HNO2 और NaOH की क्रिया कराने पर, यदि प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्कोहल रक्त जैसा लाल रंग देगा। जब इन चारों के साथ क्रिया होगी क्रमशः, पहले HI के साथ, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो करेगा AgNO2 के साथ, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो HNO2 के साथ, और फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आपका NaOH के साथ क्या करेगा, क्रिया। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होगा वो रक्त जैसा लाल रंग देगा, और जो द्वितीयक अल्कोहल होगा वो नीला रंग देगा, और तृतीयक अल्कोहल किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं देगा। तो यदि हमें लाल रंग प्राप्त होता है तो वो प्राथमिक अल्कोहल है, नीला रंग प्राप्त होता है तो वो द्वितीयक अल्कोहल है, और कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो वो आपका तृतीयक अल्कोहल होता है। बात समझ गए? अब देखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर देखो प्राथमिक अल्कोहल, यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, प्राथमिक अल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं, द्वितीयक अल्कोहल। और यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, तृतीयक अल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल के रूप में क्या, या तो हम R का उपयोग करें, या फिर R की जगह सीधा किसका उपयोग करें, CH3 का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही आप उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH का। यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा R आइसो का चिन्ह CHOH। यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा R आइसो का चिन्ह COH। ये हमने क्या लिए, तीनों अल्कोहल लिए, और इन तीनों अल्कोहलों की अब हम क्या कराने वाले हैं, क्रिया। इन तीनों अल्कोहलों की अब हम क्या कराने वाले हैं, क्रिया कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हो गया आपका प्राथमिक अल्कोहल, ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल, और ये हो गया आपका तृतीयक अल्कोहल। अब सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। द्वितीयक अल्कोहल की भी हम सर्वप्रथम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HI के साथ, और तृतीयक अल्कोहल की भी हम सर्वप्रथम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, इजी है। कैसे, देखो सबसे पहले ये जो OH है, ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करेगा और H2O का क्या करेगा, निर्माण। तो जहां से OH हटेगा वहां पर जो बचा हुआ I है वो कैसा हो जाएगा, लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH2I, OH इस H के साथ क्रिया करके H2O बना के निकल गया, और जहां से OH निकला वहां पर क्या लग गया, I। इसके पश्चात दूसरे में भी यही सेम होने वाला है। ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा,
और जहां से OH निकलेगा वहां पर I लग जाएगा, तो R आइसो का चिन्ह CHI। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, R आइसो का चिन्ह 3 बार R है और ये CI। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें हमने सर्वप्रथम किसके साथ क्रिया की, इसमें हमने सर्वप्रथम HI के साथ क्रिया की। इसके पश्चात अब हमें क्रिया किसके साथ करानी है, इसके पश्चात अब हम क्रिया कराएंगे AgNO2 के साथ। किसके साथ क्रिया होगी, AgNO2 के साथ। तो प्लस में क्या हो जाएगा, AgNO2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में AgNO2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में AgNO2। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर ये जो I था, ये I इस Ag के साथ क्रिया करेगा और AgI बना करके निकल जाएगा और जहां पर I था उसका स्थान ले लेगा NO2। कौन ले लेगा, NO2। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2NO2। कोई दिक्कत। इसके पश्चात यहाँ पर क्या है, R आइसो का चिन्ह CH। ये I इस Ag के साथ क्रिया करके निकल गया और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड के रूप में या सीधे ऐसे ही क्या जोड़ देते हैं, NO2 को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर भी यही Ag इस I के साथ क्रिया करेगा तो R आइसो का चिन्ह CNO2 ये बन जाएगा। बात समझ गए। AgI निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसके पश्चात अब हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HNO2। किसके साथ क्रिया होगी, HNO2 के साथ क्रिया होगी। और हमने आपको बताया कि जो HNO2 है इसको हम लिखना कैसे सीखेंगे, HONO। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे HONO। क्या हो जाएगा, HONO। तो ये वास्तव में है क्या, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। क्या हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। अब समझने वाली बात यहां से थोड़ा स्पेशल है समझने वाला काम। देखो सबसे पहले हमने R सिंगल बॉन्ड CH2NO2 की क्रिया किसके साथ की, नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया की। तो अब क्या होगा, यहां से आप ऐसे समझिए कि ये जो H2 है, ये H2 एक O के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। एक O के साथ क्या कर लेगा, क्रिया। तो अब यहां से क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या है, C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है, NO2। क्या है, NO2। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। तो इससे हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। ये वाला क्या हो गया, N। क्या हो गया, N। और सिंगल बॉन्ड में ये हमने OH यहाँ ले लिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर OH। तो इस H2 के साथ इस वाले O ने क्या कर ली, क्रिया, और ये H2O बन करके निकल गया। H2O बना करके ये कैसा हो गया, निकल गया। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। इसका तो आपको नाम भी बताना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। तो हमने क्या किया, यहाँ से O लिया, यहाँ से H2, ये H2 बन के निकल गया। इस C के साथ क्या बचा, यहाँ R और यहाँ क्या बचा, NO2। तो यहाँ R और यहाँ क्या लगा दिया, NO2। और यहाँ क्या बचा हुआ है आपका, ये नाइट्रोजन, और ये क्या बचा हुआ है, OH। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3, कार्बन की कितनी होती है, 4। तो कार्बन से डबल बॉन्ड लगा करके क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, OH। या फिर सीधा आप सीखें, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल का फॉर्मूला। बाकी यदि समझ गए तो समझने के हिसाब से बेटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो H है, ये H इस OH के साथ क्रिया करेगा। ये जो H है ये OH के साथ क्रिया करेगा और H2O का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो बचेगा क्या, ये R आइसो का चिन्ह C।
और यहाँ से क्या बचा NO2, यहाँ से क्या बचा NO, तो ये फिर से हमने आइसो का चिन्ह लगाया। ये ऊपर क्या बचा था NO2, ये नीचे क्या बचा था NO, तो जैसे बचा वैसे लिख दिया। केवल यहाँ से H, यहाँ से OH लेकर के H2O बना करके क्या कर दिया, निकाल दिया। ये स्यूडो नाइट्रॉल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्यूडो नाइट्रॉल। तो इसका भी आप यहाँ पर नाम मेंशन कर दें। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्यूडो नाइट्रॉल। बात समझ गए। यहाँ पर नो रिएक्शन, ये HONO यानी HNO2 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लियर हुआ। और लास्ट में जाकर के हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, लास्ट में जाकर के हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, रक्त जैसा लाल रंग। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल लिया था हमने। यहाँ पर जब क्रिया किसके साथ होती है NaOH के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, नीला रंग। और यहाँ पर यदि हम लिखेंगे NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ नो कलर, नो कलर्स। ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर स्पष्ट करने की कौन सी विधि हो जाएगी, विक्टर मेयर विधि, जिसमें हमने दिए गए एल्कोहलों को क्रमशः HI, AgNO2, HNO2, NaOH के साथ जब क्रिया कराई तो सबसे पहले जो प्राथमिक एल्कोहल था इसने रक्त जैसा लाल रंग दिया, जो द्वितीयक एल्कोहल था इसने नीला रंग दिया, तृतीयक एल्कोहल